साथियों नमस्कार। साथियों मैं ओमवीर सिंह। क्या चीन के लिए बैटल ऑफ गलवान वही बनी जा रही है जो कभी पाकिस्तान के लिए धुरंधर बनी थी? सवाल सीधा है लेकिन असर बहुत गहरा है। फर्क बस इतना है कि पहले पाकिस्तान में जो बेचैनी कराची, लाहौर, खैबर और इस्लामाबाद तक दिखती थी, आज वही बेचैनी चीन के बीजिंग तक पहुंच चुकी है। असल में बात फिल्म की नहीं हो रही, बात सच्चाई की है जो पर्दे के आने वाली है। जैसे पाकिस्तान में धुरंधर के नाम से टीवी स्टूडियो गर्म हो गए थे, वैसे ही बैटल ऑफ गलवान के ट्रेलर ने चीन के सरकारी मीडिया की नींद उड़ा दी। चीन में कोई खुलकर आलोचना नहीं करता, लेकिन उनकी सरकारी मीडिया साफ दिख रहा है कि उन्हें डर लग रहा है। डर इस बात का नहीं है कि चीन नाराज है, नाराजगी तो सिर्फ साफ है। डर इस बात का है कि चीन की वजह से नाराज, क्या इसलिए कि गलवान में क्या हुआ वो दुनिया को दिखाया जा रहा है। यह इसलिए कि सच्चाई अब छुपाई नहीं जा सकती। कुछ लोग बेकार की बातें कर रहे हैं, कोई हेयर स्टाइल पर अटक गया है तो कोई हर कहीं फिल्म गेम ऑफ द थ्रोन्स जैसी लग रही है। लेकिन सच ये है कि फिल्म हकीकत नहीं बदलती, लेकिन हकीकत को दुनिया के सामने जरूर रख देती है। और यही बात चीन को चुभ रही है। असल परेशानी फिल्म नहीं है, असल परेशानी है 15 जून 2020 की वो रात जब अंधेरे में बर्फीली नींद नदी के किनारे बिना गोले चले लाठियां, डंडे, पत्थरों और हाथों से एक भयानक संघर्ष हुआ। उस रात भारत के 20 वीर सैनिक शहीद हुए, जिसमें एक जांबाज कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू भी शामिल। वो लड़ाई बहुत दर्दनाक थी, लेकिन भारतीय सैनिकों की बहुत बहादुरी की मिसाल बन गई। भारत ने साफ कहा, हमारी तरफ से कोई झूठ नहीं बोला गया। पहले कहा गया कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे सच सामने आया। चीन यही नहीं चाहता कि दुनिया उस रात की सच्चाई दे। इसीलिए सलमान खान की ये फिल्म गलवान इसलिए तारीख उन्हें परेशान नहीं कर रही, तारीख उन्हें परेशान कर रही, क्योंकि उस रात कोई ना फिल्म चल रही थी, ना कोई गाना और ना कोई डायलॉग। उस रात सिर्फ हमारे फौजी थे और देश की रक्षा थी। और यही वजह है कि बैटल ऑफ गलवान चीन को आज चुभ रही है, आज बेचैन कर रही है। इसीलिए चीन की वो मीडिया लगातार परेशान दिखाई देती है। उसे डर लग रहा है कि अगर भारत की तरफ से सच्चाई दुनिया के सामने आ गई तो पूरी दुनिया देख ले कि असल में हुआ क्या। यह कोई छोटी बात नहीं है। फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई, नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर आई और दुनिया को पता चला कि गलवान घाटी में चीन को झटका लगा। इसी वजह से वह बार बार कहता रहा कि यह फिल्म गलत। वह भावनात्मक दबाव भी बनाता रहा कि और यह दिखाने की कोशिश की कि भारत और चीन के रिश्ते अब सुधर चुके। लेकिन सवाल यह है कि जब रिश्ते वाकई बेहतर हो गए थे तो उस समय इस तरह की बयानबाजी की क्या जरूरत। हाँ, यह सच है कि उस दौर में कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर बात चल रही थी। भारत ने कई मोर्चों पर संयम दिखाया, लेकिन गलवान कोई फिल्मी सेट नहीं था, असली जगह थी जहां असली लोग थे। और उस रात कई जवान ऐसे जो थे वापस नहीं। अगर चीन की कहानी इतनी साफ और सच्ची होती तो फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी इतनी बदनामी क्यों हुई? ऑस्ट्रेलिया की एक वेबसाइट द कैलेक्सॉन की जांच रिपोर्ट में यह सामने आया कि चीन में मौतों की संख्या उससे कहीं ज्यादा थी जितनी आधिकारिक तौर पर बताई गई है। सैटेलाइट इमेज और चीनी सोशल मीडिया डेटा से भी यह संकेत मिला था कि लगभग 38 से 40 चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। यही सच्चाई है जिससे कुछ लोग डरते हैं और इसी सच्चाई को दबाने की लगातार कोशिश की जाती है। इसी वजह से द बैटल ऑफ गलवान इस फिल्म को लेकर चाइना में चर्चित हो रही है। मीडिया डर रही है, इस फिल्म को आने से रोक रही है।